सो हे गाइस, न्यूज़मैन हियर। सो फर्स्ट ऑल हम बात कर ले रहे हैं पवन सिंह और अंजलि राघव के बारे में। सो कुछ टाइम पहले इनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जहां पवन सिंह अंजलि राघव को इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे थे। इसके बाद पवन सिंह को बहुत क्रिटिसाइज करा गया। फिर अंजलि राघव इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालती है जहाँ वो बोलती है कि वो पवन सिंह के साथ आज के बाद काम नहीं करेंगे एंड वो भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर भी काम नहीं करेंगे। मैं आपको उनके वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ। राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा, ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था, उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं दिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूंगी इस बारे में। लेकिन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे। इसी के ऊपर पवन सिंह भी रिएक्ट करते हैं। वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी में बोलते हैं, अंजलि जी व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरे आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात कर ले रहे हैं फुकरा इंसान के बारे में। सो फुकरा इंसान अपनी रिएक्शन वाले चैनल पर कल एक वीडियो डालते हैं जहां वो तानिया मित्तल को थोड़ा
रोस्ट करते हैं। मैं आपको फुकरा इंसान की वीडियो दिखा देता हूँ। मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते वो तो बहुत ही भाई 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 व्हाट द हेल भाई, क्या क्या बोल गई यार ये। कोई फादर स्ट्रगल नहीं करते भाई। तेरे को पता है कितने लोग बिग बॉस जाना चाहते हैं? मतलब आई हैव नो क्लू। मैं किसी से बात करता हूं, मेरे को मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें बिग बॉस जाना है, बिग बॉस जाना है, बिग बॉस जाना है। एवरीवन वांट्स टू गो टू बिग बॉस ताकि उनको वो फेम नेम सब चीजें मिले एंड शी इज देयर राइट नाउ। और उसको ये दिख रहा है कि अरे मेरे वापस सोच रहे हैं ना स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई नहीं, मैम जो है सामने, आई डोंट नो हर नेम, बट उन्होंने बहुत सही बात बोली। अगर काम कर रहे हो आपके मॉम डैड विल बी प्राउड कि हमारी बेटी काम कर रही है। और लिटरली भाई किसी ने पहले ही कमेंट कर रखा, बहन तो आई क्यों है, अपना काम खुद करने तेरे लिए स्ट्रगल है। लिटरली भाई अच्छा वो उसके लिए तो होएगा ही ना यार स्ट्रगल। वो अपना काम खुद करना, 10 बॉडीगार्ड लेके चलती है, वो सब उसको बॉस बोलते हैं। तो राजा तो अपने गढ़ में राजा होता है ना। कृति ने लिखा है इतना शो ऑफ तो अंबानी फैमिली भी नहीं करती। भाई कसम से मैं मतलब कितने इंटरव्यूज देखे होंगे अनंत अंबानी के, बट उसने भी कभी ऐसी चीज मतलब उसने तो कभी ऐसे नहीं बोला। वो तो बहुत डाउन टू अर्थ है भाई। किसी ने लिखा है ये बाहर निकलेगी ना और अपने आप को देखेगी तो शायद शर्म से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर देगी। व्हील वॉन्डर्स ने लिखा है माय गॉड तो उर्वशी रौटेला कहीं की आई क्यों? भाई एक्चुअली शी गिव्स मी उर्वशी रौटेला। भाई पैसे की आग थी ना, सलमान खान उठा के थोड़ी ना लाया होता। सल्लू भाई के पीछे क्यों पड़ गए भाई? किसी ने लिखा है अभी हम मिडिल क्लास लोग एक स्ट्रगल फेंक के मारेंगे तेरे मुंह पे, तब पता चलेगा स्ट्रगल क्या होता है। कसम से किसी ने एक पीआर पेज पे लिखा हुआ था कि तान्या मित्तल हैज ब्रॉट 800 साड़ीज टू बिग बॉस हाउस। ये स्ट्रगल है तेरी? आई स्वेयर टू गॉड सिली पॉइंट ने बेस्ट कमेंट है भाई। इसको और उर्वशी रौटेला को सामने सामने बिठा दो भाई, तुम्हें पता चल जाएगा भाई कौन ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तान्या मित्तल वर्सेस उर्वशी रौटेला। डैम दैट शुड बी माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो भाई। भाई नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं भाई ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। सो गाइस ट्रिगर्ड इंसान का न्यू शो है ट्रेड अप जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है। इससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पर ट्रिगर्ड इंसान एक स्टोरी डालते हैं। मैं आपको उनकी स्टोरी दिखा देता हूँ। देवी और सज्जनों, तो जियो हॉटस्टार ने यहाँ पर जो है एक बहुत ही क्रेजी मूव कर दिया है। हमारा जो शो है ट्रेड अप जो रिलीज होने वाला था 31 अगस्त को, दैट इज टुडे व्हेन यू आर वाचिंग दिस स्टोरी, वो रात के 12 बजे ही रिलीज कर दिया है उन्होंने। ऑलरेडी उसके एपिसोड जो है वो लाइव हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो एंड अभी जाके देखो ट्रेड अप ऑन जियो हॉटस्टार। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में। सो गाइस पीएम नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग से टू इम्प्रूव इंडिया चाइना रिलेशनशिप। आपको पता ही होगा इंडिया के रिलेशन चाइना से अच्छे नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।